दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। ये कहावत आज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। कल तक जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, आज खुद बीजेपी उसी विवाद में घिर गई है और अब कांग्रेस ने बीजेपी पर चौतरफा हमला कर दिया है। तो आखिर क्या है मामला? कैसे घिर गई है सत्ताधारी बीजेपी? कांग्रेस कैसे बीजेपी पर हो रही है हावी? कांग्रेस को घेरते घेरते कैसे खुद घिर गई बीजेपी? ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन पर आज होगी बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात कांग्रेस के आगे बेबस हुई बीजेपी की। गुजरात विधानसभा की 182 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है और पहले चरण के मतदान में तो अब 8 दिन का ही समय बचा है, क्योंकि पहले चरण की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके चलते सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन बीजेपी को यह चुनाव प्रचार भारी पड़ गया और कांग्रेस के हाथ तो जैसे मुद्दा लग गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर चौतरफा हमला कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर बरसी, उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस जैसे मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही उसने अपना बदला ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने अपना कौन सा बदला ले लिया, तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अब इस दंगल में जीत किसकी होगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे जो 8 दिसंबर को आएंगे। लेकिन सभी दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी ने एक ऐसी गलती कर दी जिसको लेकर वो पिछले दिनों कांग्रेस को घेर रही थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की शिकायत तक कर दी गई थी। लेकिन अब जब अपनी बात आई तो बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया जिसमें एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रही है। वीडियो में बच्ची गुजराती भाषा में बीजेपी का समर्थन कर रही है। वीडियो में बच्ची को देखा जा सकता है कि बच्ची के गले में बीजेपी का दुपट्टा लटका हुआ है। ये छोटी सी बच्ची वीडियो में कहती है कि बीजेपी हमें बचाएगी, बीजेपी फिर आएगी। जब ये बच्ची बोल रही थी तब पीएम मोदी भी इस बच्ची को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भाषण सुनने के बाद पीएम मोदी ने भी बच्ची को सराहा और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। अब इसी चूक ने बीजेपी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी और कांग्रेस ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया। एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बच्चे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। यह कानून का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग कहां है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहां है? इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर एनसीपीसीआर को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं।
सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी इस वीडियो को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कन्हैया ने लिखा कि एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के साथ चलने वाले बच्चों का संज्ञान लिया। आज आपने बच्चों के साथ पीएम की तस्वीर देखी, क्या एनसीपीसीआर संज्ञान लेगा? अब गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी की चूक उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, लेकिन कल तक कांग्रेस को घेर रही बीजेपी आज खुद इस मामले में घिर गई है। इस वीडियो को लेकर तो बवाल मचा ही हुआ था कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल का एक और मामला सामने आया है, और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीवाबा जडेजा पर लगा है और उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, जिससे प्रत्याशी रीवाबा मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। ये शिकायत कांग्रेस नेता सुभाष गुजराती ने की है। खास बात यह है कि रीवाबा पर लगे आरोपों के बीच रविंद्र जडेजा की बहन और कांग्रेस नेता नैना जडेजा ने भी रीवाबा पर निशाना साधा है। नैना ने कहा कि रीवाबा चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सीधे तौर पर बाल मजदूरी का मामला है। अब कल तक बीजेपी जिस मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रही थी, आज मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के हाथ बीजेपी ने खुद ये मुद्दा थमा दिया है। ऐसे में कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, साथ ही बदला भी ले रही है। दरअसल जब एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बच्चों को देखकर नाराजगी जाहिर की थी, तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया था। ऐसे में आज कांग्रेस को मौका मिल गया है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर शिकायत की थी। आयोग ने कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का कथित तौर पर राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब एनसीपीसीआर की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस को नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। निर्वाचन आयोग से कांग्रेस ने कहा था कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत बचकाना हरकत है, क्योंकि इस यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया गया और किसी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी और छोटी बच्ची के इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस अब एनसीपीसीआर को घेर रही है और उसकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एनसीपीसीआर को अब बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में तो साफ तौर पर बच्ची चुनाव प्रचार कर रही है, जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उसमें युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। अब ये मामला इसलिए इतना गरमाया हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहले भी कई राज्यों के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के दौरान बच्चों के किसी भी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। तब एनसीपीसीआर ने कहा था कि राजनीतिक दल नाबालिग बच्चों को पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने, बैनर टांगने तथा अभियान रैलियों में हिस्सा लेने के लिए पारिश्रमिक भोगी श्रमिक के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। यह गलत है। इस प्रकार की गतिविधियों को किशोर न्याय यानी बाल देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2015 की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार एवं अनुच्छेद 23 बलात् श्रम के संरक्षण का अधिकार, भानदंस की संबंधित धाराओं और चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी धड़ल्ले से अपने चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी कई बार अपने चुनावी फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन एनसीपीसीआर ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब गुजरात चुनाव से पहले पीएम की ये चूक बीजेपी के लिए मुसीबत और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।